ओहो, सोल्यूशन कैसे होगा सर? क्या सर? अरे यार पहले तो एक काम करो, तुम लोग मक्खी खाना बंद करो, ठीक है? जब देखो तब मुंह में मक्खी डाल लेते हो, ठीक है? मक्खी नहीं खाना है, ठीक है? क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 7 4 62, ये सीरीज एपी में है, ठीक है? क्वेश्चन कह रखा है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन कर रहा है चेक करेंगे तो कर लो, हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये सीरीज दे रखी है का, अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, ठीक है? 10 7 4 62, ये ऐसे तो पहुंचा नहीं है सीधे सीधे, बीच में गैप है ना, का अंतिम पद से, अंतिम पद इसका 62 है, ठीक है? इस सीरीज का अंतिम पद क्या है? 62 है, से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो मान लो एक चीज बताओ, 10 7 4 डॉट 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 ऐसे करके लिखा था और ये 62 लिखा था, कुल कितने पद थे पता नहीं, पदों की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं सर। तो देखो इसमें प्रथम पद ए की वैल्यू 10 है, सर्वांतर निकालोगे तो 7 में से 10 घटा दो, माइनस का 3 आ जाएगा, पदों की संख्या पता नहीं है सर, निकालनी है, अंतिम पद 62 है, क्या है? 62 है, तो पदों की संख्या निकाल ली जाए, ठीक है? पदों की संख्या निकाल ली जाए तो क्या निकलेगा हमारे पास? L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? 62, ए की वैल्यू कितनी है? 10, एन माइनस 1 पता नहीं है, डी की वैल्यू है -3, 10 को उधर भेजो, 62 माइनस 10 बराबर -3n, माइनस का प्लस का 3 आएगा, 62 में से 10 घटाओगे क्या आएगा? 62 में से 10 घटाओगे क्या आएगा बताओ भाई? 62 में से 10 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52, ठीक है? माइनस का 3n, ये इसको उधर भेजो तो माइनस का 3, 52 में से 3 घटाओगे 49, 49 इक्वल टू -3 n, n इज इक्वल टू 49/3 माइनस का, काटो 3 से कट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा यार, क्वेश्चन तो मिसप्रिंट नहीं है, बोलो भाई क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, चलो भाई एक छोटी सी गलती है ये, ठीक है? इस सीरीज को पहले थोड़ा सा सही कर लो, इस सीरीज में एक छोटी सी गलती है, 10,7,4, ठीक है? डॉट 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 डॉट, ये माइनस का 62 है, ठीक है? क्या है? माइनस का 62 है, ओके? कितना है? माइनस का 62 है, तो इसको माइनस लगा दीजिए, ठीक है? ये गलत है, L इक्वल टू माइनस का 62 है, मिसप्रिंट था बेटा, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है? तो उस केस में क्या आ जाएगा? माइनस का 62, माइनस का 62। अब इस केस में चलो, माइनस का 62 माइनस का 10 माइनस का 72 आ जाएगा, तो माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 उधर भेजो तो 72 माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू -3n, -3 और माइनस का 72 मिलकर माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 75/3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75/3, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25, n की वैल्यू क्या आएगी? 25, यानी सीरीज में कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या 25 है, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? हमसे पूछा जा रहा है अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। मान लो ये बताओ, पहला पद T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट ऐसे करके T25 लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो यह है कि प्रथम पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? अंतिम पद से, यहां से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद आएगा, ठीक है? इधर से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद चाहिए, ठीक है? इधर से स्टार्ट करोगे तो 11वां पद चाहिए, यदि इधर से स्टार्ट ना करने के बजाय इधर से मैं स्टार्ट कर लूं तो इधर से 25वां पद चाहिए ना, सॉरी 15वां पद चाहिए, क्या चाहिए? 15वां पद, ठीक है? कह दो सर यदि इधर से 11 गिन रहा हो उधर से 25 गिन रहा हो तो पदों की संख्या तो 26 हो जाएगी ना। एक चीज देख बेटा, जब इधर से 11वां गिनेगा तो 11वां वाला पद काउंट तो कर लिया ना इसमें, तो 11 पद हो गए, जब उधर से 15वां गिनेगा तो 15वां पद भी काउंट हो गया, मतलब जो पद हमें चाहिए वो 2 बार काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ, ठीक है? तो इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है तो जब दोनों पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों पदों को जोड़ते हैं तो उसमें से एक घटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एक घटा लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इधर से 15वां पद निकाल देते हैं, शुरू से 15वां पद निकालने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सही सर, कितनी अच्छी बात, ठीक है? समझ में आ रहा है? यानी इधर से 15वां पद निकाल दिया जा रहा है। आइए अब सुनो ध्यान से, n की वैल्यू आपने अभी निकाल रखी है 25 है, कुल पदों की संख्या कितनी है? 25 है। हमें क्या चाहिए? T15, ठीक है? T15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यही ना? a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू है 10, प्लस 15 में से घटाओगे 14 आएगा, 14 गुणे 3, 14 गुणे डी की वैल्यू क्या? -3, ठीक है? क्या आएगा? 10, 14 तिया 42, माइनस का 42, यानी आंसर क्या आएगा? -32, ठीक है? ओके,
माइनस का 32। कह दो ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें 11वां पद पूछा गया था ना सर, ये बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है सर, कैसे बताएंगे हम ना, 11वां पद चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 11वां पद चाहिए। ठीक है, तो यानी T11 चाहिए, तो अंतिम से T11 चाहिए। अब एक चीज देखो, या तो स्टार्टिंग से T15 निकाल दो या अंतिम से T11 निकाल दो। तो यदि अंतिम से T11 निकालने का प्रयास करोगे तो उस केस में 10, 7, 4 सॉरी प्लस का 4 डॉट डॉट माइनस 62 ये लिखा हुआ है। यदि अंतिम से चाहिए तो इसको प्रथम पद मान लो, अंतिम से चाहिए तो इसे प्रथम पद मान लो। तो हमें क्या चाहिए? T11। क्या चाहिए? T11। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये तरीका भी है लगाने का ना, दूसरा मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 11 माइनस 1 यानी ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 गुणे डी। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब पीछे से लोगे तो डी की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? माइनस का 62 प्लस 10 × 30 हो गया। 62 में से 30 घटा दो, माइनस का 32 आ गया। देखो भैया T11 भी आ गया तुम्हारा। अब तरीका आपको कौन सा लगाना है, कौन सा पसंद आ रहा है आपको, किस तरीके में आप अपने आप को अच्छा फील करा पा रहे हो कि सर ये वाले तरीके से लगा के दिल गदगद हो गया ना, जैसे होता है क्वेश्चन लगा के मन करता है आहा मजा ही आ गया। ठीक है, लगाने वालों के लिए बात कर रहे हैं, जिसको लगाने का मन ही नहीं करता उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को देख के आपको दो मेथड सिखा दिए मैंने, एक तो तरीका ये और दूसरा तरीका ये। अब इन दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारे पास वो लिख रहा है कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ओ भाई चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 10,000 की राशि 8% के हिसाब से, तो मतलब हमें प्रथम पद दे गया ना 1000। ठीक है, और 1000 पे 8% मिल रहा है वार्षिक, तो 1000 का 8% कितना होगा भैया? 1000 गुणे 8/100 काटोगे 10 यानी 80 आएगा। क्या आएगा? 80। तो अगला टर्म क्या बनेगा? 1080। क्लियर है? साधारण ब्याज है ना, क्या है? साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला मेथड मत लगा देना, नहीं तो आंसर फिर नहीं आएगा। दूसरा जो फंक्शन बनेगा फिर 1000 पे 80 रुपए, तो क्या बनेगा? 1160। क्या बनेगा? 1160। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1080 पर 1080 का 8%, नहीं भाई 1080 का 8% नहीं, 1000 का 8%। ठीक है, हर साल केवल इसी 1000 पे 8% मिलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर केवल क्या होता है? मूलधन पे ब्याज मिलता है, उस ब्याज का कुछ नहीं होता ना, ब्याज मिल जाता बस। ऐसा नहीं कि पता चला 80 रुपया नहीं मिला तो अगले साल 1080 रुपये ब्याज मिलेगा, नहीं, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है हमसे कि हम साधारण ब्याज की बात करेंगे। ठीक है, हो गई बात। फिर अगले साल क्या हो जाएगा? फिर अगले साल इसमें 80 रुपये जुड़ जाएगा, तो फिर 80 रुपये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1240, और इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए तो ए का मान तो 100 आ गया, मतलब 1000 आ गया। डी का मान 80 आएगा, सर्वांतर पिछले वाले में से आगे वाला घटाओगे तो सर्वांतर 80 आएगा। हमें कितने प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज की गणना कीजिए, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 80 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में, यहां पे लिख लो यहीं पर, प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में 80 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। साधारण ब्याज प्राप्त होगा प्रत्येक वर्ष के अंत में ₹80 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? ठीक है, प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्ष के अंत में ब्याज का मतलब क्या है? ठीक है, 30 वर्ष मतलब पहले वर्ष 80 रुपए मिला, दूसरे वर्ष भी 80 मिला, तीसरे वर्ष भी 80 मिला, ऐसे ऐसे करके 30 वर्ष तक मिलेगा। 30 वर्ष के बाद टोटल कितना ब्याज मिला इसकी बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, यदि क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ठीक है, कि 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो भाई आइए निकाल देते हैं। 30 वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज, 30 वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज कैसे निकलेगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू है 1000। ठीक है, 1000 लिख दें? बोलो भाई लिख दें? अरे भाई नहीं, 1000 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हर वर्ष 80 रुपये मिल रहा है, हमें 80 रुपये पे ब्याज की बात करनी है। क्यों? क्योंकि जो सीरीज बनेगा 80 ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार? 30 बार। अब ये 30 बार को चाहो तो ऐसे जोड़ दो, लेकिन ऐसे जोड़ना नहीं है क्योंकि बोला क्या गया है? एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा?
हमारे पास क्या आएगा यहां पर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा, वो भी 80, ठीक है। तो 80 प्लस 30 में से घटाओगे 29, 29 गुणे 80 कितना आ जाएगा, 80 प्लस 0, 8 9 72 को 2, 8 9 72 को 2, यही आएगा ना, हाँ 8 9 72 को 2 हासिल लगा 7, 8 दूना 16 और 7, 16 7 कितना होता है भाई, 16 7 23, यानी 2320 प्लस 80 मिला के कितना होगा 2400, कितना होगा 2400। यानी यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपए किसी व्यक्ति को 8% साधारण ब्याज की दर से 30 साल के लिए दे दे, 30 साल के लिए दे दे, तो 30 साल बाद वह व्यक्ति उस 1000 रुपए पर 2400 रुपए का ब्याज देगा। कितने रुपए का ब्याज देगा, 2400 रुपए का। पहले तो यहां एक डाउट रही होगी कि सर ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों लगाया। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज कि हमारे पास प्रथम पद a की वैल्यू 1000 है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन हमें केवल ब्याज पर बात करनी है, हमें मूल राशि पर नहीं बात करनी कि मूल राशि मिला के क्या आएगा, नहीं, मुझे केवल ये बतानी है कि ब्याज यदि 30 साल तक इतना इतना मिलता रहे तो 30 साल बाद कुल टोटल वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। तो पहले साल 80 रुपए मिलेगी, दूसरे साल भी 80 मिलेगी, तीसरे साल भी 80 मिलेगी, डॉट डॉट ऐसे ही करके 80 रुपए मिलती रहेगी, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो ये सीरीज एपी बन रही है तो सब जगह का सर्वांतर है 80 रुपए, तो कैसे निकालेंगे, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 80 प्लस n की वैल्यू कितनी बार, तो 30 साल तक ना, हर साल एक बार मिलेगा, हर साल एक बार मिलेगा, तो 30 साल में कितनी बार मिलेगा, 30 बार मिलेगा, तो 30 माइनस 1 इंटू 80, डी क्या है, सर्वांतर है, सर्वांतर 80 रुपए का है। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 2400 रुपए की राशि प्राप्त होगी। क्लियर है, इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। क्लियर है, देखो ध्यान से इधर, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ऐसे समझो। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन, सोल्यूशन ये जो लिखा हुआ है ना, ये केवल और केवल भटकाने के लिए लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसका। पहली पंक्ति में कितने गुलाब है, 23 लिख दो भाई, दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब है, 21, तीसरी पंक्ति में कितने गुलाब है, 19, चौथी पंक्ति में कितने गुलाब है, नहीं पता, अंतिम पंक्ति में गुलाबों की संख्या 5 है, अंतिम पद यानी हमारे 5 है। अब सोल्यूशन हल देखा जाए तो इसमें प्रथम पद a की वैल्यू 23 है, पंक्तियों की संख्या पूछी गई, क्यारियों में कुल पंक्तियों की संख्या पूछी गई है, प्रथम पद 23 है, सर्वांतर निकालोगे तो 21 में से 23 घटा दो, ठीक है, 21 में से 23 घटा दो, माइनस का 2 आएगा। और यदि अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद की वैल्यू 5 है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे n पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, n, तो फार्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है भाई, l की वैल्यू 5, a की वैल्यू 23, n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, 5 माइनस 23 बराबर माइनस का 2n प्लस का 2, 23 में से 5 घटाओ, माइनस का 18, माइनस 2n, ये प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2, माइनस 2 माइनस 18 माइनस 20 बराबर माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर क्या मिलेगा, 20/2, ये काटो, n बराबर क्या आ जाएगा, 20/2 यानी 10। यानी इस पूरे पंक्ति में, मतलब इस पूरे क्यारी में जो पंक्तियों की संख्या है वह 10 है। कितने पंक्तियों की संख्या है, 10। बोलो बेटा, समझ में आ गया।